हमारे चैनल में आपका स्वागत है। रोमांचक कंटेंट, ज्ञानवर्धक चर्चाओं और अंतहीन प्रेरणा से भरी एक शानदार यात्रा के लिए तैयार हो जाइए। अर्जुन हॉस्पिटल में बैठा हुआ प्रिया के साथ बिताए प्यार भरे लम्हों को याद कर रहा था। तभी एक नर्स ने आकर उससे कहा, सर, आपकी वाइफ। अर्जुन ने उसकी बात कंप्लीट होने से पहले ही घबराकर पूछा, क्या हुआ? वो ठीक है ना? अर्जुन का दिल इस समय इतना तेज धड़क रहा था कि उसे लग रहा था मानो ये उछलकर बाहर ही आ जाएगा। किसी अनहोनी होने के डर से वो घबरा रहा था। पता नहीं उसे क्या सुनने को मिलेगा। अर्जुन मन में, हे भगवान, प्लीज प्रिया को कुछ ना हुआ हो। मन ही मन भगवान से प्रे करते हुए अर्जुन ने नर्स के बोलने का वेट किया। नर्स ने कहा, सर, आपकी वाइफ को होश आ गया है। डॉक्टर आपको बुला रहे हैं। ये सुनकर अर्जुन ने अपने हाथ जोड़े और ऊपर की ओर देखते हुए बोला, थैंक यू भगवान। फिर वो नर्स की ओर देखते हुए बोला, थैंक यू सो मच सिस्टर। नर्स ने मुस्कुराकर कहा, जाइए, डॉक्टर आपको बुला रहे हैं। अर्जुन लगभग दौड़ता हुआ आईसीयू के अंदर गया। डॉक्टर प्रिया को चेक कर रहे थे। प्रिया अपनी आंखें खोले हैरानी से सब देख रही थी। अर्जुन ने वहां पहुंचते ही कहा, प्रिया, तुम ठीक हो ना? प्रिया ने उसे हैरानी से देखा पर कोई जवाब नहीं दिया। उसकी जगह डॉक्टर ने कहा, Congratulations, Mr. Kapoor. She is out of danger now. अब इन्हें कोई खतरा नहीं है। आपकी दुआओं ने इन्हें एक नई जिंदगी दी है। अर्जुन की आंखों से खुशी के आंसू निकल रहे थे। वो इस समय जितना रिलैक्स फील कर रहा था, उतना उसने अपनी लाइफ में कभी नहीं किया था। उसके दिल पर से जैसे कोई भारी बोझ हट गया हो। उसने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू सो मच डॉक्टर। फिर वो प्रिया के पास जाने लगा, पर डॉक्टर ने अपने हाथ के इशारे से उसे रोका। अर्जुन को इस बात से बहुत हैरानी हुई, पर वो बिना कुछ बोले जहाँ खड़ा था वहीं खड़ा रहा। डॉक्टर ने प्रिया से पूछा, How are you feeling now, Mrs. Kapoor? प्रिया ने हैरानी से उनकी ओर देखते हुए पूछा, मिसेस कपूर, मैं मिसेस कपूर नहीं हूँ। डॉक्टर ने अर्जुन की ओर देखा और फिर से प्रिया को देखते हुए बोला, I am sorry. प्रिया, अब ठीक है। प्रिया ने अपना सिर हिलाया। डॉक्टर ने आगे पूछा, तुम्हें कैसा लग रहा है अब? प्रिया ने थोड़ा कराहते हुए कहा, ठीक हूँ, बस थोड़ा दर्द हो रहा है। डॉक्टर ने बहुत शांति से कहा, तुम्हें बहुत गहरी चोट लगी थी, तो थोड़ा दर्द तो होगा ही। प्रिया ने हाँ में सिर हिलाने की कोशिश की, पर उसे इतना दर्द हो रहा था कि वो ऐसा नहीं कर पाई। तभी उसकी नज़र अर्जुन पर पड़ी। अचानक उसे बहुत घबराहट होने लगी। उसे सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी। डॉक्टर ने जल्दी से उसे ऑक्सीजन मास्क पहनाया और कहा, Don't take any stress. Just rest करो। अर्जुन प्रिया की ऐसी हालत देखकर और भी घबरा गया था। उसने डॉक्टर से कहा, इसे क्या हुआ? डॉक्टर, ये ठीक है ना? डॉक्टर ने कहा, हाँ, ये ठीक है। इतने समय के बाद ये होश में आई है और फिर इनकी चोट भी काफी गहरी है, तो हम एकदम से सब नॉर्मल होने की उम्मीद तो नहीं कर सकते ना। बट डोंट वरी, ये कोई मेजर इशू नहीं है। इस तरह के केसेस में अक्सर ऐसा होता है। अर्जुन का दिल बहुत घबरा रहा था। वो बस एकटक प्रिया को देख रहा था, जो अब सो गई थी। उसकी और प्रिया की कोई बात नहीं हुई थी। इनफैक्ट प्रिया ने तो उसकी ओर देखा भी नहीं था। अर्जुन मन में, कहीं प्रिया सच में उसे भूल तो नहीं गई, जैसा डॉक्टर ने बताया था? कहीं सच में इसकी मेमोरी चली तो नहीं गई? डॉक्टर ने उसके पास आकर कहा, इन्हें अभी आराम की जरूरत है। चलिए, हम चलते हैं। अर्जुन वहां से ऐसे नहीं जाना चाहता था। वो प्रिया से बात करना चाहता था। वो उसे कहना चाहता था कि वो उसे ऐसे नहीं भूल सकती। उसे याद करना होगा कि वो कौन है और वो दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। वो प्रिया को हर बात याद दिलाना चाहता था। डॉक्टर ने शायद उसके मन की बात समझ ली थी।
इसलिए वो उसके पास आए और उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसे इशारे से चलने के लिए कहा। अर्जुन के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो डॉक्टर के पीछे पीछे बाहर आ गया। वो दोनों डॉक्टर के कैबिन की ओर चले। कैबिन में पहुंचने के बाद वो दोनों बैठ गए। फिर अर्जुन ने पूछा, डॉक्टर, जैसा आपने कहा था, क्या प्रिया के साथ वैसा कुछ हुआ है? मतलब, क्या उसकी मेमोरी? इतना कहकर अर्जुन चुप हो गया। डॉक्टर ने उसकी ओर देखते हुए कहा, देखिए, उन्हें अभी अभी होश आया है, इसलिए इतनी जल्दी में कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। थैंकफुली उनकी किसी भी ऑर्गन पर इसका कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं हुआ है। हमने उनका पूरा चेकअप कर लिया है। रही बात मेमोरी की, तो इसका पता तो धीरे धीरे ही चलेगा। अर्जुन ने पूछा, पर डॉक्टर, उसने मेरी ओर देखा तक नहीं, मुझसे कोई बात नहीं की। इसका तो यही मतलब है ना कि वो मुझे भूल गई है। डॉक्टर ने उसे समझाते हुए कहा, कम डाउन मिस्टर कपूर, इतनी जल्दी किसी भी कंक्लूजन पर मत पहुंचिए। अरे, अगर हमारा सर कहीं टकरा जाता है तो कुछ सेकंड्स के लिए हमारी आंखों के सामने अंधेरा सा हो जाता है, और उन कुछ पलों के लिए हम भी भूल जाते हैं कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। तो फिर उनके सर पर तो इतनी गहरी चोट आई है, और इसके कारण उनकी एक बहुत बड़ी सर्जरी भी हुई है। वो अभी अभी होश में आई है, उन्हें खुद को संभालने का मौका तो दीजिए। उनका ये रिएक्शन बिल्कुल नॉर्मल है। इससे हम ये नहीं बोल सकते कि उनकी मेमोरी चली गई है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो उन्होंने अपने नाम पर रिस्पॉन्ड किया, मतलब उन्हें उनका नाम याद है, इसलिए उन्हें फुल मेमोरी लॉस तो नहीं हुआ है। और अगर वो कुछ मामूली बातों को भूल भी जाती है तो इट्स नेचुरल। बट यस, मेजर इशू तब होगा जब वो अपनी लाइफ का कोई इंपॉर्टेंट हिस्सा भूल गई हो, जिसे हम पार्शियल एमनीजिया कहते हैं। और ये पता करने के लिए हमें उनके पूरी तरह से होश में आने का वेट करना होगा। तब तक के लिए आप कुछ भी नेगेटिव मत सोचिए। देखिए, अभी तक की लड़ाई हमने जीत ली है, तो आगे की भी जीत जाएंगे। बस हिम्मत रखिए। डॉक्टर की बातें सुनकर अर्जुन थोड़ा अच्छा महसूस करने लगा था। वो बोला, थैंक यू डॉक्टर, आगे जो भी होगा मैं उसे फेस करूंगा। मेरे लिए तो यही बहुत है कि प्रिया की जान बच गई। वो ठीक है, खतरे से बाहर है, बस इतना ही बहुत है। अगर वो मुझे भूल भी गई हो तो भी मुझे कोई शिकायत नहीं है। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, आप अपनी वाइफ से बहुत प्यार करते हैं ना मिस्टर कपूर? देखिएगा, आपका यही प्यार उन्हें फिर से पहले जैसा कर देगा। प्यार में मैजिक होता है मिस्टर कपूर। जो काम मेडिसिन नहीं कर पाती ना, कई बार वो काम प्यार कर देता है। अर्जुन ने खड़े होते हुए कहा, मेरा प्यार हमेशा प्रिया के साथ है। उसे ठीक होकर मेरे पास आना ही होगा। हमने हमारे बच्चे को खो दिया है और अब एक दूसरे को नहीं खोएंगे। डॉक्टर के चेहरे पर एकदम से टेंशन वाले एक्सप्रेशंस आ गए। उन्होंने भी खड़े होते हुए कहा, वेट अ मिनट मिस्टर कपूर, एक बात का ध्यान रखिएगा। आपकी वाइफ अभी अपने बच्चे के बारे में जानती है या नहीं, ये हमें नहीं पता है। इसलिए उनके सामने अपने बच्चे की कोई बात मत कीजिएगा। अगर उन्हें इस बारे में पता भी है तो तब भी इस समय उनके लिए किसी भी तरह का स्ट्रेस जानलेवा हो सकता है। उनके सामने ऐसी कोई भी बात नहीं होनी चाहिए जिससे उनके दिमाग पर जोर पड़े। इवेंचुअली उन्हें ये वैसे भी पता चल जाएगा, पर आप उन्हें कुछ मत कहिए। अगर वो इस बात को लेकर डिप्रेस्ड हो गई तो आपको उन्हें संभालना होगा, इसलिए आपको खुद भी स्ट्रांग बनना होगा। ये बहुत ही नाजुक समय है मिस्टर कपूर, इसमें आपको खास ख्याल रखने की जरूरत है। अर्जुन ने कहा, जी डॉक्टर, मैं समझ गया। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगा। डॉक्टर ने फिर से अपनी चेयर पर बैठते हुए कहा, ओके देन, जब वो उठेंगी तो मैं आपको खबर करवा दूंगा। आप उनसे मिल लीजिएगा। अर्जुन थैंक यू बोलकर वहां से बाहर आ गया। उसका दिल एकदम हल्का हो गया था। प्रिया को होश आ गया था और अब वो बिल्कुल ठीक है, ये सोचकर वो खुश था। उसकी टेंशन एकदम खत्म हो गई थी। अर्जुन मन में, अगर उसकी मेमोरी को कुछ भी हुआ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ठीक रहे और खुश रहे,
बस मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। फिर चलते चलते उसे याद आया कि मीरा को कॉल करके बताना चाहिए। उसने अपना मोबाइल निकाला और मीरा का नंबर डायल करते हुए सोचने लगा। अर्जुन मन में, जब मीरा ये प्रिया के होश में आने की खबर सुनेगी तो खुशी के मारे पागल ही हो जाएगी। दूसरी ओर से रिंग बजने की आवाज आ रही थी। अर्जुन ने सोचा शायद वो दोनों सो गए होंगे, सुबह बता दूंगा। ये सोचकर वो कॉल कट करने ही वाला था कि तभी दूसरी ओर से किसी की नींद भरी आवाज आई। हेलो। अर्जुन ने थोड़ा चहकते हुए कहा। हेलो मीरा। मीरा, प्रिया को होश आ गया है, वो बिल्कुल ठीक है। और जैसा अर्जुन ने सोचा था, मीरा का रिएक्शन बिल्कुल वैसा ही था। मीरा खुशी के मारे चीखते हुए बोली, क्या सच? तुम सच बोल रहे हो ना अर्जुन? अर्जुन के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। उसे लग रहा था मानो वो बरसों बाद हंसा हो। उसने हंसते हुए कहा, हाँ, बिल्कुल सच कह रहा हूं। मैं उसे अभी मिलकर भी आ रहा हूं। डॉक्टर ने कहा है कि अब वो खतरे से बाहर है। मीरा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच। आपने मेरी प्रिया को नई जिंदगी दी। इसके बाद उसकी आवाज अचानक से भारी हो गई। शायद वो रोने लगी थी। अर्जुन उसकी फीलिंग्स को समझ पा रहा था। उसने उसे बोलने की कोशिश करते हुए सुना, पर वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। इसलिए आरव ने उसके हाथ से फोन ले लिया और बोला, Congratulations अर्जुन, दिस इज रियली ग्रेट न्यूज। मैंने तुमसे कहा था ना कि प्रिया को कुछ नहीं होगा, देखो वो ठीक हो गई। अर्जुन ने अपनी आंखों से छलक रहे आंसुओं को पोंछते हुए कहा, उस मुश्किल समय में बस तुम्हारा और मीरा का ही साथ था। थैंक्स यार। आरव हंसते हुए बोला, यार भी कहते हो और थैंक्स भी बोलते हो, दिस इज नॉट डन। अच्छा, मैं अभी वहां आता हूं। अरे नहीं, अभी तुम यहां आकर क्या करोगे? बेकार ही परेशान हो जाओगे। वैसे भी प्रिया आराम कर रही है। अभी तुम्हें इतनी रात को मीरा को अकेला छोड़कर आने की जरूरत नहीं है। तुम कल सुबह आना, अभी घर पर ही आराम करो। ओके देन, मैं सुबह आता हूं। तब तक तुम भी थोड़ा आराम कर लो। अब तो तुम सुकून से सो सकते हो। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ यार, दिल का बोझ खत्म हो गया। अब बस एक बार उससे बात हो जाए तो अच्छा। चलो, अब तुम दोनों आराम करो। हम कल मिलते हैं। बाय। आरव ने भी बाय बोलकर कॉल कट कर दिया। अर्जुन जाकर चेयर पर बैठ गया। उसने पीछे टिककर अपनी आंखें बंद कर लीं, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। वो सोचने लगा, नींद भी कितनी अजीब होती है। ज्यादा टेंशन हो तो भी नहीं आती, और ज्यादा खुशी हो तब भी नहीं आती। बस जल्दी से ये रात किसी तरह से निकल जाए, फिर सुबह मैं अपनी प्रिया से मिलूंगा। ऐसा लग रहा है मानो बरसों हो गए हो उससे मिले हुए, उसकी आवाज सुने हुए। अर्जुन के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। वो इमेजिन करने लगा, जब वो प्रिया के सामने जाएगा और प्रिया उसे देखेगी तो क्या होगा। वो क्या बोलेगा, प्रिया क्या कहेगी। यही सब सोचते सोचते कब उसकी आंख लग गई, उसे पता ही नहीं चला। सुबह की चहल पहल से उसकी नींद खुली और उसने किसी के जोर जोर से रोने की आवाज सुनी। वो एक पल को घबरा गया। वो एक झटके से उठा और रोने की आवाज की ओर चल दिया। उसने देखा, आवाज राइट साइड के कॉरिडोर से आ रही थी। वो वहां गया। वहां एक औरत जोर जोर से रो रही थी। शायद उसके पति की डेथ हो गई थी। उसे कुछ लोगों ने संभाल रखा था, पर फिर भी उस औरत का बहुत बुरा हाल था। अर्जुन से ये सब देखा नहीं जा रहा था। वो पलटकर अपनी चेयर पर आकर बैठ गया। उस औरत को देखने के बाद उसे एक अजीब सा एहसास हो रहा था। अर्जुन मन में, किसी अपने को खो देने के दुख से बड़ा और कोई दुख नहीं होता, और ये दुख मैं खुद झेल चुका हूं। अचानक बचपन की एक याद उसके दिमाग में उभर आई। अर्जुन को अपने दिल में एक तेज दर्द का एहसास हुआ। अगले ही पल उसने खुद को संभाला। वो उन सारी पुरानी बातों को याद नहीं करना चाहता था।
पर फिर भी ये उसकी जिंदगी का ऐसा सच था जिसे वो चाहकर भी भूल नहीं सकता था। अर्जुन मन में, हमारा अतीत चाहे जितना भी बुरा हो, हमें उसके साथ ही जीना पड़ता है। अर्जुन भी अपने बुरे अतीत की यादों से पीछा छुड़ाने की कोशिश में अपनी चेयर से उठा और टहलने लगा। फिर कुछ देर बाद डॉक्टर ने आकर उसे बताया कि प्रिया को होश आ गया है और अगर वो चाहे तो उससे मिल सकता है। अर्जुन ने रात भर इसी पल का वेट किया था। वो आईसीयू की ओर चल दिया, पर चलते हुए उसे थोड़ा डर भी लग रहा था। वो डॉक्टर के साथ प्रिया के पास पहुंचा। इस बार वो डॉक्टर के पीछे ही खड़ा था। उसने प्रिया से बात करने की कोई कोशिश नहीं की। डॉक्टर ने प्रिया से कहा, अब कैसा लग रहा है प्रिया? प्रिया ने धीमी आवाज में कहा, ठीक हूँ। फिर डॉक्टर ने उसके पास वाली रैक पर रखी हुई फाइल उठाई और उसे देखते हुए बोले, तुम्हें ज्यादा पेन तो नहीं हो रहा है ना? थोड़ा थोड़ा हो रहा है। डॉक्टर बोलते हुए फिर से फाइल देखने लगे। अर्जुन अभी भी उनके पीछे ही खड़ा था और वहीं से प्रिया को देख रहा था। प्रिया ने अपने सर पर हाथ रखते हुए कहा, डॉक्टर, मैं यहाँ कैसे आई? मुझे कौन लेकर आया? डॉक्टर ने पूछा। तुम्हें याद नहीं है? प्रिया ने याद करने की कोशिश करते हुए कहा, नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मुझे इतनी चोट कैसे लगी। क्या आप बता सकते हैं मेरे साथ क्या हुआ था? डॉक्टर ने धीरे से कहा, अब भी इतना मत सोचो प्रिया, धीरे धीरे करके तुम्हें सब याद आ जाएगा। प्रिया ने पूछा, पर फिर भी मैं यहाँ कब, कैसे और क्यों आई? मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं है? डॉक्टर ने उसे शांत करते हुए कहा, काम डाउन प्रिया, इतना स्ट्रेस मत लो। तुम अब भी आराम करो, ठीक है? ज्यादा मत सोचो। इतना कहकर डॉक्टर पलटे। अर्जुन ने सवालिया नजरों से डॉक्टर की ओर देखा। डॉक्टर ने धीरे से उससे कहा, आई थिंक इस समय आपको इनसे कोई बात नहीं करनी चाहिए। हम थोड़ा और वेट करते हैं। इनकी बातों से ऐसा लग रहा है इनकी मेमोरी थोड़ी थोड़ी तो अफेक्ट हुई है। अर्जुन घबरा गया, पर उसने डॉक्टर की बात मानी और उनके पीछे पीछे चल दिया। वो इसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड था, फिर भी उसे तकलीफ हो रही थी। वो थोड़ा ही आगे बढ़ा था कि उसे पीछे से आवाज सुनाई दी, अर्जुन। और उसने पलट कर देखा। क्या प्रिया को सब कुछ याद आ गया है या उसे सिर्फ अर्जुन का नाम ही याद है? जानने के लिए अगला एपिसोड जरूर देखें और अभी सब्सक्राइब करें। एपिसोड 57 समाप्त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।